जानवरों की आराध्य देवी मानी जाती है। उसके अलावा बात करते हैं जैसे आमेर में शीला माता। शीला माता आमेर में है। ये कछवार राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। इसके पास में ही जमुआई माता, जो जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, कछवार राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं ज्वाला माता। जमुआ रामगढ़ के पास में ही जोबनेर जयपुर में ज्वाला माता खंगारोतों की कुल देवी मानी जाती है। खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर। उसके बाद में बात करते हैं केला देवी। केला माता या अंजना माता भी कहा जाता है केला देवी को। केला देवी करौली में है। अंजना माता भी कहते हैं। ये करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। करौली के यादव राजवंश की कुल देवी केला देवी, अंजना देवी भी कहा जाता है। ऐसे माना जाता है कि प्राचीन समय में या इनके जो पुराने पूर्व जन्म में ये अंजना माता जो हनुमान जी की माता मानी जाती है इनको। उसके बाद में बात करते हैं आप जमुआई रामगढ़ में जमुआई माता है, शीला माता है। उसके बाद में पास में चाकसू के अंदर कौन सी देवी है? चाकसू के अंदर शीतला माता, चेचक्की देवी भी कहते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की सभी जितनी भी देवियां हैं उनकी सब अपन एक एक करके विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज अपन सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों व कुल देवियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अपने एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं वो करणी माता में से आते हैं। करणी माता की बारे में बात करेंगे, विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं करणी माता की। करणी माता यहाँ पे देशनोक में इनका मंदिर है। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है करणी माता का। करणी माता का जो बचपन का नाम है रिद्धिबाई। करणी माता का जो बचपन का नाम है वह है रिद्धिबाई। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई। इनका जो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जो जन्म हुआ था वो 1444 विक्रम संवत 1444 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत 1444 में जोधपुर के पास में एक गांव है सुआप जोधपुर में इनका जो जन्म हुआ था 1444 विक्रम संवत में सुआप जोधपुर में मेहाजी चारण व माँ का नाम जो था वो देवल था। इनके घर में करणी माता का जन्म हुआ था। मेहाजी चारण व माँ देवल। इनकी माँ का नाम देवल था और इनके जो पिताजी का नाम था वो मेहाजी था। करणी माता को चूहों की देवी, राठौड़ों व चारणों की कुल देवी, जगत माता का अवतार। यहाँ पे पाए जाने वाले जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा करते समय अगर आपके ऊपर कोई चूहा चढ़ जाता है तो उसको शुभ माना जाता है। सफ़ेद चूहे जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। इनका जो विवाह हुआ था वो यहाँ पे जोधपुर के पास में एक गांव है साटिका गांव में इनका विवाह हुआ था। इनके जो पति का नाम था वो देपाजी बीटू। क्या नाम था? देपाजी बीटू। इनके जो पति का नाम था वो देपाजी बीटू था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण था और इनकी माता का नाम
देवल था। इनका जो बचपन का नाम है वो देवल जो रिद्धिबाई है 1400 विक्रम संवत 1444 में इनका जन्म हुआ था। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है और इनका जो जन्म हुआ था वो सुआब जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह साटिका गांव के देपाजी बीटू से हुआ था, किंतु देखो इनका विवाह तो हो गया लेकिन किंतु भोग विलास से विरक्त होते हुए अपने पति को समझाया। इन्होंने अपने पति का विवाह अपनी जो बहन थी, इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवरी, उनसे करवाया। ये भोग विलास से विरक्त होते हुए भी इन्होंने अपने पति का जो विवाह था वो अपनी जो दूसरी बहन थी गुलाब कंवरी उनसे इनका विवाह करवाया। और स्वयं देशनोक के पास में एक जांगलू के जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। यहाँ पे एक बीड़ पाया जाता है, जांगलू के बीड़ पाए जाते हैं। बीड़ का मतलब होता है चारागाह भूमि, और जांगलू यानी बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो जांगल प्रदेश है। तो जांगल प्रदेश के जो बीड़ है वहाँ पे देशनोक के समीप ही माने जाते हैं। वहाँ पे एक नेहड़ी के नीचे, आप जानते हो नेहड़ी का मतलब क्या होता है? नेहड़ी का मतलब होता है खेजड़ी के नीचे जाके रहने लग गए थे और देशनोक को ही अपना कार्यस्थल बनाया था। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं करणी माता की। विक्रम संवत 1444 में इनका जन्म हुआ था सुआब जोधपुर में। इनके जो माता पिताजी का नाम था वो मेहाजी और माँ का नाम था माँ देवल इनकी माता का नाम था, और इनका जो बचपन का नाम था वो रिद्धिबाई था। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। इनका जो विवाह हुआ था वो साटिका गांव में देपाजी बीटू से हुआ था, और देपाजी बीटू से होने के बाद में ये भोग विलास से विरक्त होते हुए अपने पति को समझाया, और समझाने के बाद में और अपने पति का जो विवाह है वो अपनी बहन गुलाब कंवरी से इन्होंने अपनी बहन का जो अपने पति का विवाह करवाया। गुलाब कंवरी से विवाह करवाया था अपने पति का। ये जो रिद्धिबाई है उनकी बहन थी, गुलाब कंवरी जो रिद्धिबाई की बहन थी उनसे इनका विवाह करवाया देपाजी बीटू का। और विवाह करवा के खुद जाकर नेहड़ी का मतलब होता है खेजड़ी के नीचे जाके रहने लग गई और देशनोक को ही अपना कार्यस्थल बनाया। आगे बात करते हैं अपन इससे आगे बात करते हैं करणी माता के बारे में और जानकारी देते हैं। इन्होंने अपनी बड़ी बहन जिनका नाम था गुलाब कंवरी, और जिन्होंने गुलाब कंवरी का जो पुत्र था लाखन उसको गोद लिया था। अपनी बड़ी बहन गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन को गोद लिया था। अपनी जो बहन थी उसके बड़े पुत्र लाखन को गोद लिया था, और उसके बाद में इनको गोद लेने के बाद में लाखन की मृत्यु हो गई थी। लाखन की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने वापस अपने तंत्र मंत्र से वापस जीवित कर दिया था लाखन को। ऐसा माना जाता है कि गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन को गोद लिया था, और लाखन गोद लेते ही लाखन की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद में इन्होंने अपने तंत्र मंत्र से उसको वापस जीवित कर दिया था। देखो आगे बात करते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। करणी माता ने बीकानेर शहर की नींव रखी थी। देखो करणी माता ने दो चीजों की नींव रखी थी। एक तो रखी थी बीकानेर शहर की राव बीका के समय बीकानेर शहर की नींव रखी थी। आगे बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। बीकानेर शहर की जो नींव रखी थी वो अक्षय तृतीया के दिन रखी थी, जिसे अपन आका तीज कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आका तीज को ही होते हैं।
वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज कहते हैं। और इसके बाद में जो दूसरी चीज की नींव रखी थी वो मेहरानगढ़ की नींव रखी थी राव जोधा के समय। राव जोधा के समय मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ जो है 1459 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। और अक्षय तृतीया या आका तीज के दिन बीकानेर शहर की नींव रखी थी। इसके आगे अपन बात करते हैं मेहरानगढ़ जो है जोधपुर में दुर्ग जिसे कहते हैं अपन जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। महाराजा गंगा सिंह ने इनके मंदिर में चांदी के किवाड़ छठवाए थे। बीकानेर के जो महाराजा थे, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इन्होंने गंगनहर लाई थी गंगा सिंह ने, आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ। उसके बाद में बात करते हैं बीकानेर, जो बीकानेर में देशनोक है, देशनोक में एक संगमरमर का प्रवेश द्वार बनाया गया है, वो बनाया है चांदमल टड्डा ने। ऐसा माना जाता है इनके मंदिर का निर्माण भी चांदमल टड्डा ने करवाया था। करणी माता जी ने लगभग 151 वर्ष तक इस भौतिक शरीर को धारण कर रखने के उपरांत विक्रम संवत 1595 ईस्वी में विक्रम संवत 1595 में, विक्रम संवत 1595 में चैत्र शुक्ला नवमी को अपना देह त्याग दिया था। घिनेरू की तलाई नामक स्थान पर अपना देह त्याग दिया था। बीकानेर में एक जगह है घिनोरू की तलाई में अपना देह त्याग दिया था 1595 विक्रम संवत 1595 में। उससे अपन पहले बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 1444 विक्रम संवत में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम है वो है रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम है। जोधपुर के इनका जो जन्म हुआ था वो जोधपुर के सुआब गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी और इनके जो माँ है उनका नाम है देवल और इनके जो बचपन का नाम है वो रिद्धिबाई। इसे जगत माता का अवतार, चूहों की देवी और राठौड़ों व चारणों की कुल देवी भी कहा जाता है। सफेद चूहे जो हैं ये काबा कहलाते हैं और इनका जो विवाह हुआ था वो साटिका गांव से के देपाजी बीटू से हुआ था, किंतु भोग विलास से विरक्त होते हुए ये इनका जो देपाजी बीटू का विवाह अपनी बड़ी बहन गुलाब कंवरी से करवा दिया था। और उसके बाद में इन्होंने जांगल प्रदेश है वहाँ पे जो बीएड है उनमें जाके रहने लग गए थे और देशनोक के समीप ही नेहड़ी या खेजड़ी के नीचे रहने लग गए थे और वहाँ से इन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया देशनोक को। अपन आगे बात करते हैं केला देवी की। करौली में केला देवी है, उसकी बात करते हैं। केला देवी जो है वो यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है केला देवी। आगे बात करते हैं अपन केला देवी की। केला देवी राजस्थान में, केला देवी से अपने को याद रखना है करौली के यादव राजवंश की कुल देवी। यादव राजवंश जो कृष्ण भगवान का वंश या कृष्ण वंश माना जाता है, यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। देखो करणी माता को राठौड़ों व चारणों की कुल देवी माना जाता है और करौली के जो यादव राजवंश की कुल देवी है वो केला देवी है। केला देवी राजस्थान में करौली जिले के अंदर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। करौली में एक त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है। त्रिकूट पर्वत पर यहाँ पे ही मेला बढ़ता है इनका और ये राजस्थान का लक्की मेला माना जाता है। लक्की का मतलब है यहाँ पे लाखों की भीड़ जुटती है, इसलिए लक्की मेला कहते हैं। लाखों की भीड़ जुटती है इसलिए इसको लक्की मेला कहा जाता है। चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को, चैत्र मास की
शुक्ल अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी केला देवी के यहाँ पे त्रिकूट पर्वत पर, इस त्रिकूट पर्वत के पास में ही एक नदी गुजरती है, कालीसील नदी। कौन सी नदी गुजरती है? कालीसील नदी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कालीसील नदी के अंदर स्नान नहीं करें तो करौली के जो केला देवी है वहां पे दर्शन नहीं कर सकते। केला देवी को देवकी की पुत्री भी माना जाता है। देवकी की पुत्री, जिसका वध कर दिया था कंस ने, मामा कंस ने देवकी की पुत्री का वध कर दिया था। और उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि इसका जो मंदिर है वो यहाँ बनाया गया त्रिकूट पर्वत पर। ये जो है गुर्जर व मीणाओं की इष्ट देवी माना जाता है। गुर्जर व मीणा जनजाति की इष्ट देवी और करौली के यादव राजवंश की कुल देवी। गुर्जर व मीणाओं की इष्ट देवी व करौली के यादव राजवंश की कुल देवी। कालीसील नदी के किनारे इनका मंदिर स्थित है त्रिकूट पर्वत पर। और इनको ऐसा माना जाता है कि इनको अंजना माता का अवतार माना जाता है। अंजना माता का अवतार और या पुनर्जन्म में इनका जो जन्म था वो अंजना माता के रूप में था। और अंजना माता जो है हनुमान जी की माता है। हनुमान जी की माता अंजना माता, और हनुमान जी का अवतार माना जाता है। भाई बंदर को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इस वजह से केला देवी की याद में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? बहुत इंपॉर्टेंट है, लंगूरिया गीत। आपको पूछ लिया जाता है लंगूरिया गीत किस माता के यहाँ गाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है केला देवी जो करौली में स्थित है। लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। लंगूर से याद है बंदर, और बंदर से याद रखना है अपने को हनुमान जी। और हनुमान जी की माता का नाम क्या था? अंजना माता। और अंजना माता का अवतार कौन है? केला देवी। केला देवी के जो मंदिर है यहाँ पे बलि नहीं दी जाती। और ये जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है दुर्गा माता का मंदिर है, जिसे 8 भुजाएं शस्त्र लिए सिंह पर सवार है। देखो अपने को याद रखना है केला देवी के बारे में। ये करौली में, केला देवी करौली में यादव राजवंश की कुल देवी है। उसके बाद में बात करते हैं, ये दूसरी बात, गुर्जर व मीणाओं की इष्ट देवी भी मानी जाती है। और ये देवकी की पुत्री व अंजना माता का अवतार मानी जाती है। और हनुमान जी जो है, हनुमान जी की माता है केला देवी। हनुमान जी से अपने को याद रखना है बंदर को कहते हैं अपन लंगूर। और इनकी याद में कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत इनकी याद में गाए जाते हैं। त्रिकूट पर्वत पर स्थित है करौली में, त्रिकूट पर्वत। उसके बाद में अपन बात करते हैं कालीसील नदी के किनारे इनका मेला बढ़ता है। त्रिकूट पर्वत के पास में ही कालीसील नदी है। कालीसील नदी के किनारे इनका मेला बढ़ता है, जिसे लक्की मेला कहते हैं। राजस्थान का लाखों की भीड़ जुटने के कारण इसको लक्की मेला कहते हैं। और राजस्थान की एकमात्र मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ पे अष्टभुजाएं शस्त्र धारण किए हुए हैं और सिंह पर सवार है। और इस मंदिर में क्या नहीं दिया जाता? बलि नहीं दी जाती। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन छूट गया, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वजह से क्योंकि इसका जो लाभ है वो सभी लोग उठाएं। और अपन आगे बात करते हैं अन्य कुल देवियों की, है ना। धन्यवाद।